हम देखे थे 200 तक क्वेश्चन। आज हम 201 से देखेंगे। मैया हेतु अथवा मेरी दो थन वाली गैया किसकी उक्ति है? ये उक्ति है राहुल की। ठीक है, वो किससे कह रहा था? यशोधरा से। राहुल के अनुसार रोने से क्या अच्छा है? उत्तर है रिस, यानी कि नाराजगी। यशोधरा क्या करती थी? अक्सर वो रोती रहती थी याद करके गौतम बुद्ध को। तो राहुल कहता है कि रोने से क्या अच्छा है? नाराजगी अच्छा है। ठीक है। यशोधरा को शैशव में किसकी माया थी? उत्तर है शशि। जिस तरह से राहुल चाहता था चांद को, उसी तरह यशोधरा भी कहती है कि मुझे भी शैशव में शशि की माया थी, ऐसी ही माया। क्या बनकर यशोधरा ने शशि को राहुल में पाया? शशि यानी चांद। उत्तर है प्रसू, यानी कि माँ। यशोधरा कहती है कि मैं माँ बनकर चांद को तुझ में पाया, राहुल को कहती है। और वो ये भी कहती है राहुल को कि तू भी जब पिता बनेगा तो तू भी शशि को पाएगा। पुत्र हुआ तो पिता न होगा, यह विरक्ति क्यों यह विरक्ति और नटखट क्यों? किसकी उक्ति है? ये उक्ति है यशोधरा की। वो कह रही थी राहुल से। ठीक है, जब यहाँ पर यशोधरा कहती है कि मैं माँ बनकर शशि को तुझ में पाया और तू भी पिता बनकर शशि को पा सकेगा, तो राहुल कहता है कि मैं पुत्र ही अच्छा, भला इतना झंझट कौन सहेगा? ठीक है, पिता बनकर इतना झंझट कौन सहेगा? मैं पुत्र ही अच्छा हूँ। तो यशोधरा का कहना होता है कि पुत्र हुआ तो पिता न होगा, यह विरक्ति और नटखट क्यों? किसके मीठे बोल के प्रभाव में यशोधरा डूबती वो बहती थी? उत्तर है चातक। वहाँ पर एक मीठा बोल सुनाई देता है तो राहुल पूछता है कि ये मीठा बोल किसका है जिसकी प्रभा में तू डूबती वो बहती रहती है? ठीक है, तो यशोधरा कहती है कि ये चातक है। कोयल की कूक को कौन हुक सी सहती थी? उत्तर है यशोधरा। नहीं पीऊँगा नहीं पीऊँगा, पे हो चाहे पानी, किसकी उक्ति है? उत्तर है राहुल। राहुल की मनमानी कहानी के अनुसार, ठीक है, राजा जब वन में रहता था, रानी कहाँ रहती थी? यानी कि वो कुछ भी वो कह रहा था यशोधरा से कि कहानी सुना दो, लेकिन यशोधरा सुना नहीं रही थी। इसीलिए राहुल का कहना था कि अगर तुम नहीं सुनाओगी तो मैं अपने मन के अनुसार कुछ भी कहानी बोलूँगा। ठीक है, तो उसके अनुसार वो कहता है कि फिर वो कहता है यशोधरा से कि सुन, कह के वो अपनी एक कहानी सुनाता है, बस 1 या 2 लाइन। ठीक है, कि तो वहाँ पर ये था कि राजा वन में रहता था और रानी घर पर रहती थी। ठीक है, राजा जब वन में रहता था, रानी कहाँ रहती थी? घर पर। कौन नानी 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 रटता था? उत्तर है हठी बेटा। किसने खुद ना चक्कर 100 में चुनकर पिता के लिए रसाल बना रखा था? उत्तर राहुल। वो जड़ फल सड़ जावे पर चेतन भावना तभी वह तेरी अर्पित हुई उन्हें है, वश्च यही मति तथा यही गति मेरी, किसकी उक्ति है? ये है यशोधरा की उक्ति। राहुल का कहना था कि 100 में चुनकर उसने एक रसाल रखा था, किसके लिए? पिता के लिए। वो खुद भी नहीं चखा था। ठीक है, वो पिता के लिए रखा था, लेकिन वो गल गया है, वो कहता है। तो यशोधरा का कहना था कि वो जड़ फल है तो वो सड़ जाएगा, पर तेरी जो चेतन भावना है, लेकिन वो मतलब तेरी जो चेतन भावना है, जो मन की भावना है, ठीक है, वो तो सड़ेगा नहीं, वो पिता को अर्पित हुई। ठीक है, तो जो उनके बारे में अच्छा सोच रहा है, वो भावना पिता को अर्पित हुई, और यही मति तथा यही गति मेरी भी है, ये यशोधरा कहती है। मुझे भले ही भूल जाएं वे, तुझे क्यों ना अपनाएंगे, कोई पिता ना लाया होगा, वह पदार्थ वे लाएंगे, किसकी उक्ति है? यशोधरा। देखूंगी बेटा मैं जो भी भाग्य मुझे दिखलाएंगे, तो भी तेरे सुख के ऊपर मेरे दुख न छाएंगे, किसकी उक्ति है? यशोधरा। राहुल की बात यशोधरा तक कैसे जाती थी? उत्तर वायु पर बैठ उड़ आती थी। राहुल पूछता है यशोधरा से कि मेरी बात तुझ तक कैसे जाती है, कैसे पहुंच जाती है? यशोधरा कहती है कि वायु पर बैठ उड़ आती है। वायु को जगत प्राण किसने कहा? उत्तर है यशोधरा।
राहुल जब कहता है कि मेरी बात तुझ तक कैसे पहुंच जाती है, तो यशोधरा कहती है कि वायु पर बैठ उड़ आती है। ठीक है, तो राहुल का कहना था कि तब क्या जहाँ पिता है वहाँ पर क्या वायु नहीं है? जो मेरी बातें हैं वो वायु उन तक क्यों नहीं ले जा रही है? ठीक है, तो राहुल का ये कहना था। तो वो कहता है ना कि वहाँ क्या वायु नहीं है, तो यशोधरा कहती है कि वायु तो जगत प्राण है, वो व्यापक है। ठीक है, वायु को जगत प्राण किसने कहा? यशोधरा। यशोधरा के अनुसार सबने कैसी शरीर शक्ति पाई है? उत्तर है मित, यानी कि सीमित। ठीक है, सीमित शरीर शक्ति पाई है। किसके माप से मनुष्य बड़ा या छोटा बनता है? उत्तर है मन। मन के माप से मनुष्य बड़ा या छोटा बनता है। मन के अनुपात से मनुष्य क्या है? उत्तर है खरा खोटा। एक है मन के माप से मनुष्य बड़ा या छोटा बनता है, और एक है मन के अनुपात से मनुष्य खरा खोटा होता है। तन की महत्ता किसके कारण है? उत्तर साधन। सिद्धार्थ विजन में किससे साधन करते थे? उत्तर है तन से। यशोधरा के अनुसार, यानी कि यहाँ पर तन या मन, ये ऑप्शन हो सकते हैं, तन हो सकता है, मन हो सकता है। यशोधरा कहती है कि सिद्धार्थ विजन में तन से साधन करते हैं। यशोधरा के अनुसार मन से तथा मनन से क्या लाभ होगा? उत्तर है सिद्धि। यशोधरा का कहना था कि सिद्धार्थ विजन में तन से साधन करते हैं, लेकिन मन से तथा मनन से सिद्धि लाभ होता है। जहाँ अपने नेत्र कर्ण नहीं जा पाते हैं, वहाँ कौन पहुँच जाता है? उत्तर है सूक्ष्म मन। बस यही मन जब निश्चलता पाता है, आकर इसी में तब सत्य समा जाता है। किसकी उक्ति है? यशोधरा। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मन जब निश्चलता पाता है, इसमें क्या समा जाता है? सत्य। योग्य अधिवासी के लिए क्या होना चाहिए? उत्तर है योग्य गेह, यानी कि घर। ठीक है, यहाँ पर जब मन की बात कहती है यशोधरा, ठीक है, कि ये जो लाइन भी है कि मन जब निश्चलता पाता है, आकर इसी में तब सत्य समा जाता है, तो यहाँ पर मन के बारे में यशोधरा कहती है। तो राहुल का पूछना था कि मन ही मुख्य है क्या? ठीक है, तो यशोधरा कहती थी कि स्वस्थ देह भी मुख्य है। और क्या मुख्य है? योग्य अधिवासी के लिए योग्य गेह भी आवश्यक है। विहंग समान यदि राहुल पंख पाता, कितने उड़ान में ऊंचे चढ़ जाता? एक ही उड़ान में। राहुल मंडल बनाकर कहाँ घूमता? उत्तर गगन में। किसकी बात मान्य पितामह भी मानते थे? उत्तर राहुल। बिना पंखों के पंखों वाला विचार सब कैसे हैं? रीते, यानी कि पंख नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी पंख होता तो क्या होता, ये सारे विचार कैसे हैं? रीते, खाली हैं। ठीक है, पंछियों से कौन गए बीते हैं? यानी कि पंछियाँ भी क्या हैं? पंछी भी क्या है? मनुष्य से ज़्यादा मतलब वो उनके पास पंख हैं, इसीलिए वो उड़ पाते हैं, लेकिन मनुष्य उड़ नहीं पा रहे हैं, यानी कि एक कमजोरी है ये राहुल के अनुसार मनुष्यों के पास। ठीक है, तो राहुल का कहना था कि पंछियों से कौन गए बीते हैं? मनुष्य। कौन जल में तो तैर जाते हैं किंतु पंछियों की भांति उड़ नहीं पाते हैं? उत्तर थलवासी। मानवों को विधाता ने क्या नहीं दिए? उत्तर पंख। हनुमान बिना पंखों से कैसे उड़े थे? उत्तर योग बल से। राहुल ने कब से योग साधना करने को कहा? कल से। जब यशोधरा बताती है कि हनुमान जो है बिना पंखों के भी उड़े थे, वो भी कैसे? योग बल से, तो राहुल क्या कह रहा था कि वो भी कल से योग साधना शुरू कर देगा। यशोधरा का मुंह छोटा रह गया कह के कौन रह रह के रो रही थी? उत्तर राहुल की दादी। किसके अनुसार जननी के जी की परितृप्ति कभी नहीं होती है? यशोधरा। सिद्धार्थ के बिना यशोधरा किस भोग से वंचित थी? राजभोग। यशोधरा के छोटे से मुंह में किन दोनों का बसेरा था? दैन्य और दर्प। राहुल कहता है कि तेरा मुंह छोटा हो गया कहते हैं दादी जी, लेकिन उसमें भी दैन्य और दर्प का बसेरा है। किसे देख यशोधरा की आंखें परिपूर्ण थीं? उत्तर राहुल। राहुल से किसने कहा था कि यशोधरा राहुल की नानी की बेटी है? उत्तर है चेट्टी।
राहुल कहानी सुनाने को कहता है तो यशोधरा कहती है कि क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ रखा है। तो राहुल वहाँ पर कहता है कि ये चेटी कह रही थी, चेटी यानी दासी, ठीक है, चेटी कह रही थी कि तू मेरी नानी की बेटी है। बड़े सवेरे राहुल के तात कहाँ भ्रमण करते थे, उपवन में। अब राहुल को यशोधरा कहानी सुना रही थी, अपने ही राहुल के पिता की कहानी, ठीक है। बड़े सवेरे राहुल के तात कहाँ भ्रमण करते थे, उपवन में। उपवन में क्या मनमानी थी, सुरभि। उपवन में झलमल कर क्या झीले थे, उत्तर हिम बिंदु। उपवन में कैसे झोंके हिले मिले थे, उत्तर हल्के। और क्या थे उपवन में, जहाँ पर राहुल के पिता घूम रहे थे वर्ण वर्ण के फूल खिले थे और पानी लहराता था। उपवन में कौन कल कल स्वर से गाते थे, खग। उपवन में सहसा खग सर से विद्ध होकर ऊपर से क्या गिरा, उत्तर है हंस, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। उपवन वाली कहानी को राहुल ने कैसी कहानी कही, करुणा भरी और कोमल कठिन। जब सिद्धार्थ ने आहत पंछी को उठाया यानी कि हंस को उठाया, तब उस पंछी ने क्या पाया, नया जन्म। आहत पंछी को रक्षी सिद्धार्थ से किसने मांगा, रक्षी यानी रक्षाकारी, किसने मांगा, आखेटक ने, जो मारा था पंछी को। पंछी को लेने के लिए किसने हट करने की ठानी, खगभक्षी, ठीक है, जो आखेटक था वही। पंछी के लिए किन में विवाद हुआ, सदय निर्दय में। यहाँ पर सदय कौन है, गौतम बुद्ध, निर्दय कौन है, खगभक्षी। सदय और निर्दय उभय किस विषय में आग्रही थे, स्व विषय यानी खुद के ही विषय में, ठीक है। एक को रक्षा करना था, दूसरे को मारना था। पंछी को लेकर विवाद की बात कहाँ तक पहुँची, न्यायालय। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, किसकी उक्ति है, यशोधरा। पुष्कर कहाँ सोता है, निज सर में। भ्रमर कहाँ सो रहा था, पुष्कर में। भ्रमर में कौन सोया, गुंजन। यशोधरा के लिए गृह गुंजन कौन था, उत्तर है राहुल। यहाँ पर वो राहुल को सुला रही थी, ठीक है। जैसे गृह गुंजन था राहुल यशोधरा के लिए, और क्या क्या था, व्यथा विनोदन था, आश्वासन था, अंचल धन, अपलक दर्शन, ठीक है। इन सब में वो लगाती है मेरा, ठीक है, मेरा व्यथा विनोदन, मेरा आश्वासन, मेरा अंचल धन। लेकिन जब वो कुलनंदन कहती है तो कहती है कि उनके कुलनंदन यानी कि सिद्धार्थ का कुलनंदन। किसकी सांसों का सुस्पंदन यशोधरा के तप्त हृदय का चंदन था, उत्तर राहुल। खेले मंद पवन अलकों से, पोछूं में उनको पलकों से, छदरद की छवि की छलकों से, पुलक पूर्ण शिशु यौवन सो। राहुल को सुला रही थी, किसकी उक्ति है, यशोधरा। देखिएगा अगर क्वेश्चन में राहुल से रिलेटेड कोई पंक्ति है, जैसे कि पुलक पूर्ण शिशु यौवन सो, ये वाली भी पंक्ति, अगर ऑप्शन में यशोधरा हो, राहुल जननी हो, दोनों हो, ठीक है, ऑप्शन में, तो राहुल जननी आप ठीक कीजिएगा। क्योंकि आप कविता में देखेंगे जहाँ पर राहुल से रिलेटेड जो भी पंक्तियाँ हैं उसमें वो सारे पंक्तियाँ राहुल जननी भाग में हैं, ठीक है। निसी की अंधेरी जवनी के, चुप चेतना जब सो रही, नेपथ्य में तेरे न जाने कौन सज्जा हो रही, किसकी उक्ति है, यशोधरा। हर्ष में भी और शोक में भी अश्रु भर कौन रो रही थी, संस्कृति। सुख दुख दोनों दृष्टियों से कौन सुधबुध खो रही थी, सृष्टि। मैं जागती हूँ और अपनी दृष्टि अब भी धो रही, खेला गई सो तो गई, बेला रहे वो जो रही, किसकी उक्ति है, यशोधरा। अब राहुल सो चुका है, उसके बाद की ये सारी पंक्तियाँ हैं, क्योंकि यशोधरा सोई नहीं थी। उलट पड़ा यह दीव रत्नाकर, पानी नीचे ढलक बहा, तारक रत्नहार सखी, उसके खुले हृदय पर झलक रहा, किसकी उक्ति है, यशोधरा। तेरा भार सहे न सहे ये मेरे अबल स्कंध, किंतु बिगाड़ न दें ये सांसें तेरा बना प्रबंध। यह उक्ति यशोधरा किसके लिए कह रही थी, शीतल पवन। शीतल पवन बह रहा था तो यशोधरा का कहना था कि शायद गलती से मेरी और ये जो पवन है बह रहा है, ठीक है, और ये उक्ति वो कह रही थी।
तुम उदारदानी हो, घर की दशा सहज ही भूले, क्षमा कभी यह उष्ण पानी भी भूल तुम्हें यदि छूले। यह उक्ति यशोधरा ने किसके लिए कही थी? फूल के लिए। किसने घर अंबर में सुधानिधि का सारा सार निचोड़ा? उत्तर, काल करो ने। काल करो ने जब सारा सार निचोड़ा, वहाँ से कुछ अमृत जो इधर उधर टपक पड़ा, उसे किसने पूट में बूंद बूंद करके जोड़ा? उत्तर, दूब फूल पत्तों ने। मेरे जीवन के रस तूने यदि मुझसे मुंह मोड़ा, तो कह किस तृष्णा के माथे वो अपना घट फोड़ा। किसकी उक्ति है? यशोधरा। ज़्यादातर पंक्तियाँ यहाँ पर यशोधरा की ही हैं। राहुल की जो भी बातें हैं वो पता चल जाएगा, क्योंकि बच्चों की तरह बातें हैं। और छंदक, शुद्धोधन, इनकी बहुत कम बातें हैं, महाप्रजावती। और लास्ट में कुछ बुद्धदेव के बातें हैं और स्टार्टिंग में कुछ गौतम बुद्ध की बातें। तो ज़्यादातर आप देखिएगा कि यशोधरा की ही पंक्तियाँ हैं। प्रिय के पद का रोड़ा ना बनने के लिए यशोधरा किससे कहती है? उत्तर, नयन के मोती यानी कि आंसुओं को। अब क्या रखा है रोने में इंदु कले, दिन काट शून्य के किसी एक कोने में। किसकी उक्ति है? यशोधरा। सृष्टि किंतु सोते से जागी, तपे तपस्वी रत हो रागी, सभी लोक संग्रह के भागी, उगना भी बोने में। किसकी उक्ति है? यशोधरा। अब यहाँ पर सुबह हो चुका है, ठीक है। तिमिर भागकर कहाँ घुसा? उत्तर, अलकों में। नूतन गंध कहाँ जागा? सुबह सुबह। उत्तर, पवन में। खग जब वन उपवन में जाग उठे, खगों में क्या जाग उठा? उत्तर, कलरव राग। सुबह मोतियों से क्या लदी थी? हरियाली। किरणों ने कर दिया सवेरा, हिमकर्ण दर्पण में मुख हेरा, मेरा मुकुर मंजू मुख तेरा, उठ पंकज पर पड़े पराग, जाग दुखिनी के सुख जाग। किसकी उक्ति है? यशोधरा। वो राहुल को उठा रही थी। सवेरे ब्राह्मण क्या लिए आते थे? स्वस्ति। सवेरे दुग्ध भाजन कौन लाते थे जिसमें ऊपर झाग झलक रहा था? गोप। राहुल के स्वप्न में उसके तात। अब यहाँ पर राहुल उठ जाता है, ठीक है, और अपने स्वप्न के बारे में बताता है यशोधरा को। राहुल के स्वप्न में उसके तात गोदी में क्या लिए खिला रहे थे? मेष शावक। ये इम्पोर्टेंट है। स्वप्न में राहुल ने सिद्धार्थ से जब कहा कि ले लो मुझको भी गोदी में, तब सिद्धार्थ हंसकर क्या बोले? उत्तर है, असमर्थ हुई क्या तेरी जननी जात। ठीक है। राहुल क्या स्वप्न देखता है कि गौतम बुद्ध जो हैं वो मेष शावक को गोदी में लेकर खिला रहे हैं, ठीक है, और ये जो मेष शावक की माँ है वो गौतम बुद्ध के पैर के पास है, प्रणिपात कर रही है, और बाकी भी बहुत सारे पशु पंछी क्या हैं गौतम बुद्ध के आसपास हैं, यातायात चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर राहुल कहता है कि ले लो मुझको भी गोदी में, ठीक है। तो राहुल फिर देखता है कि सिद्धार्थ क्या कह रहे हैं उत्तर में कि असमर्थ हुई क्या तेरी जननी जात। निजरानीपन देकर कौन राहुल की चिर परिचर्या पाने की बात कहती थी? यशोधरा। क्या न लगने के लिए डिठौना देकर, डिठौना क्या होता है? छोटे बच्चों को जो काला टीका लगवाते हैं ना, वो है। क्या न लगने के लिए डिठौना देकर यशोधरा काजल लेकर राहुल को लगाना चाहती थी? उत्तर है डीठ, यानी कि नज़र। किसने डीठ लगने के लक्षण, खाना पीना छूटना, कभी कांपना, कभी पसीना, जैसे तैसे जीना बताया? उत्तर राहुल। राहुल के अनुसार डीठ किसे लगी थी? यशोधरा। राहुल का कहना था अगर डीठ लगने का लक्षण है खाना पीना छूटना, कभी कांपना, कभी पसीना, जैसे तैसे जीना, तो यशोधरा को ही डीठ लगी है, ठीक है। वो कहता है राहुल कि तब तो तुझे ही डीठ लगी है क्योंकि तू सुध बुध खो दी है, ठीक है। वो यशोधरा को कह रहा था कि तू सुध बुध खो दी है, सुध बुध ही ना हो गई है, और तेरे लिए कांटा बन गया है क्या बिछौना। किसके भाल पर लोहित बिंदु था? उत्तर यशोधरा, क्योंकि यशोधरा सिंदूर पहनी थी तो लोहित बिंदु। लेकिन ये भी राहुल के लिए दिक्कत की बात है कि तेरे भाल पर लोहित बिंदु, मेरे भाल पर क्यों काला बिंदु, ठीक है। किसे देखकर सब चकित रह जाते थे? राहुल। किसका अंक लाभ कर राहुल को और कुछ चाह नहीं था? उत्तर यशोधरा।
देकर मुझे कलंक बिंदु तू बनाना चंद खिलौना। वो जो काला टीका है उसको राहुल क्या कह रहा है? कलंक बिंदु। देकर मुझे कलंक बिंदु तू बनाना चंद खिलौना, किसकी उक्ति है? राहुल। यशोधरा की सखियाँ कौन थीं? गंगा, गौतमी। चित्रा विचित्रा कौन थी? यशोधरा की दासियाँ। किस समय यशोधरा गंगा गौतमी से कपिल वस्तु के राज उपवन के अलिंद में सीता, शकुंतला आदि के बारे में बात कर रही थी? संध्या समय में। और यहाँ पर जो भी बातें हैं ना, एकदम गद्य तरीके में लिखा गया है। कौन पति परित्यक्ता होकर आदि कवि के आश्रम में स्वामी का ध्यान करके कुश लव के लिए जीवन धारण करती थी? तपस्विनी सीता देवी। और ये कौन कह रही थी? गंगा। स्वामी वंचिता होने के साथ साथ सीता देवी को मिथ्या लोक अपवाद भी सहन करना पड़ा था। यह बात किसने कही थी? यशोधरा। श्री कृष्ण के वियोग में किन्होंने बहुत सहन किया था? गोपियाँ। श्री कृष्ण की बात कौन कह रही थी? गंगा। यशोधरा को देखकर स्वामी वंचिता शकुंतला का स्मरण किससे आता था? उत्तर है गंगा। ठीक है, ये भी हो सकता है क्वेश्चन कि यशोधरा को देखकर गंगा को किसका स्मरण आता था? स्वामी वंचिता शकुंतला। शकुंतला के पुत्र का नाम क्या था? उत्तर है भरत। अभागिनी गोपा ही एक दुखिनी नहीं है, उसकी पूज्य पूर्वजाओं ने भी बड़े दुख उठाए हैं। ये किसका कथन है? यशोधरा। सीता और शकुंतला की बात सुनने के बाद ये यशोधरा कहती है कि अभागिनी गोपा ही एक दुखिनी नहीं है, उसकी पूज्य पूर्वजाओं ने भी बड़े दुख उठाए हैं और इसी से मुझे बल मिल जाएगा दुख सहने के लिए। ठीक है। निर्दयी पुरुषों के पाले पड़कर हम अबलाजनों के भाग्य में रोना ही लिखा है। किसका कथन है? गौतमी। कौन किसी कीट पतंग का दुख भी नहीं देख सकते थे? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ अपने दुख का भागी बनाकर यशोधरा, गौतमी आदि को क्या सिद्ध कर गए थे? सच्चा आत्मीय। यहाँ पर जब यशोधरा कहती है कि वो तो किसी कीट पतंग का दुख भी नहीं देख सकते थे, ठीक है, तो गौतमी क्या कहना था? तो फिर हमें इतना दुख क्यों दिए? अगर किसी कीट पतंग का दुख भी नहीं देख सकते थे, तो यशोधरा का कहना था कि वो दुख नहीं दिए हैं, वो हमें अपने दुख का भागी बनाकर हमें सच्चा आत्मीय सिद्ध कर गए हैं। किसके अनुसार सिद्धार्थ सोने के घर छोड़कर वन की धूल छानी तथा जननी जन्मभूमि की भी उन्हें कुछ ममता ना हुई? उत्तर है गौतमी। सदा माँ की गोद में ही बैठे रहने के लिए पुरुषों का जन्म नहीं होता, स्त्रियों को भी पति के घर जाना पड़ता है। यह किसका कथन है? यशोधरा। राहुल के जन्म ने सिद्धार्थ को किसकी प्राप्ति के लिए और भी आतुर कर दिया? अमृत। यशोधरा किसके सामने हंसती ही रहना चाहती थी? राहुल। कुमार को देखकर ही धीरज धरना चाहिए। किसका कथन है? गंगा। यहाँ पर यशोधरा का कहना था कि मैं राहुल के सामने हमेशा हंसती ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि वो अगर दुखी देखता है तो वो भी दुखी हो जाता है, लेकिन कभी कभी आंसू निकल आते हैं तो राहुल देखकर वो चिंतित हो जाता है और वो थोड़ा कुछ समझने भी लगा है। ठीक है, तो इसीलिए गंगा यहाँ पर कहती है कि कुमार को देखकर ही धीरज धरना चाहिए। विपत्ति में जो रह जाए वही बहुत है। ये किसका कथन है? यशोधरा। यशोधरा अपने हाथों से राहुल के लिए क्या बनाई थी? खीर। राहुल के भोजन में आम रखने के लिए ना भूलने के लिए यशोधरा ने किससे कहा? चित्रा से। दादाजी के यहाँ जाने योग्य राहुल की वेशभूषा ठीक करने को यशोधरा ने किससे कहा? गंगा। सामने किसे देखकर मुंह पर अंगुली रखकर उससे चुप रहने के लिए राहुल ने आग्रह किया? गंगा। यहाँ पर क्या होता है, जब दादाजी के यहाँ जाने योग्य राहुल की वेशभूषा ठीक करने को यशोधरा गंगा से कहती है, तो गंगा जाती है वेशभूषा ठीक करने के लिए। ठीक है, तो वो जिधर से जा रही थी उधर से ही राहुल आ रहा था, तो वो जैसे ही गंगा को सामने देखता है वो क्या करता है कि मुंह पर अंगुली रखकर उससे चुप रहने के लिए आग्रह करता है। ठीक है, राहुल पीछे से माँ के गले में हाथ डालकर पीठ पर चढ़कर क्या कहकर अपना मुंह बढ़ाकर माता के मुंह से लगाकर हंसा? प्रणाम प्रणाम कहकर। किसने कहा था कि राहुल प्रणाम करने में पिछड़ जाता है? दादाजी। यानी कि उसको उसके दादाजी कह दिए थे कि तुम प्रणाम करने में पिछड़ गए हो।
ठीक है। इसीलिए वो क्या किया, चुप चुप आके पीछे से प्रणाम प्रणाम कहकर पीठ पर चढ़ गया। मतलब वो आगे रहना चाहता था प्रणाम कहने में। छिपकर आक्रमण करने के वजह से किसने राहुल की जीत नहीं मानी? यशोधरा। यहाँ पर जब राहुल पीछे से प्रणाम कहता है तो उसके बाद उसकी माँ आशीर्वाद देते हैं। तो राहुल कहता है कि आज मेरी जीत हुई, क्योंकि पहले मैं प्रणाम किया हूँ, उसके बाद तो आशीर्वाद दी है। वरना यशोधरा क्या करती थी, पहले आशीर्वाद दे देती थी, ठीक है, उसके प्रणाम, राहुल के प्रणाम कहने से पहले ही। तो उस जीत को यशोधरा नहीं मानती है। क्यों? छिपकर आक्रमण करने के वजह से। प्रणाम करना क्या कोई प्रहार करना है जो सामने से ही किया जाए? अच्छे काम तो अज्ञात रूप से भी किए जाते हैं। किसका कथन है? राहुल। वो किससे सीखा था? यशोधरा से। किसका विनय सदा गुरुजनों का आशीष चाहता था? राहुल। कौन कहते थे शिष्टाचार के नियम की रक्षा होनी चाहिए? दादाजी। राहुल के जितने शुभ संकल्प थे वे सब किसकी पूजा के साधन थे? यशोधरा। राहुल ने उपवन में जो आम के पौधे रोपे थे उनमें जो नई कोंपलें निकली थीं वे कैसी थीं? बड़ी सुंदर और लाल लाल। हाथ लगते ही नई कोंपलें कुम्हलाकर किसके होठों से होड़ करने लगती? यशोधरा। यहाँ पर जब राहुल कहता है कि वे बड़ी सुंदर हैं, लाल लाल, तो यशोधरा कहती है कि तेरी उंगलियों जैसे हैं। तो राहुल कहता है कि नहीं, मेरी उंगलियाँ तो अभी धनुष की प्रत्यंचा भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है, धनुष पर प्रत्यंचा भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन वे जो नई कोंपलें हैं वो क्या करेंगे? हाथ लगते ही नई कोंपलें कुम्हला कर तेरे होठों से होड़ करने लगेंगी, ठीक है, वो यशोधरा से कहता है। राहुल का छंद कौन सा था? चौपाया। राहुल एक कविता कहता है तो वहाँ पर गौतमी कहती है कि ये तो दो दो पद हैं, तो राहुल बताता है कि ये मेरा छंद कौन सा है? चौपाया है। भगवान करे तुम कवि होने के साथ साथ कविता के विषय भी हो जाओ। यह कथन राहुल से किसने कहा? गौतमी ने। कविता का विषय कैसे हुआ जाता है? यह प्रश्न था राहुल का। उत्तर क्या होगा? कोई विशेषता धारण करके। किसे किसी काम में विशेषता नहीं जान पड़ती थी, सब बातें साधारणतः यथा नियम होती दिखाई पड़ती थी। उत्तर है राहुल। जब यहाँ पर राहुल को पता चलता है कि कोई विशेषता धारण करके कविता का विषय हुआ जाता है, तो राहुल का कहना था कि मुझे तो किसी काम में विशेषता नहीं जान पड़ती हैं, सब बातें साधारणतः यथा नियम होती हैं। और यहाँ पर भी वो कहता है कि सिर्फ यशोधरा की रोने को छोड़कर बाकी सब काम साधारणतः यथा नियम होती हैं। राहुल के भोजन के लिए थाली मंगाने के लिए यशोधरा ने किससे कहा? गौतमी। यशोधरा के साथ राहुल कितनी बार खाने को कहा? 2। यहाँ पर होता क्या है कि राहुल कहता है कि दादाजी उसको कहते हैं कि तू अपनी माँ को छोड़कर ही खा लेता है, ठीक है, जो कि राहुल को बुरा लगता है। यशोधरा कहती है कि मैं तो सब खाने के बाद ही खाऊंगी, इसीलिए तो दादाजी के साथ खा ले, ठीक है। तो राहुल का कहना है कि बढ़िया बात है कि दादाजी तेरे बारे में कहते हैं, तू दादाजी के बारे में कहती है, इसीलिए मैं क्या करूँगा, 2 बार तेरे साथ खाऊंगा, 2 बार दादाजी के साथ, ठीक है। तो यशोधरा के साथ राहुल कितनी बार खाने को कहा? 2। मेरी तृप्ति तभी होती है जब मैं सबको खिलाकर खाऊं। किसका कथन है? यशोधरा। कौन घोड़े पर जमकर बैठने लगा था, व्यायाम करता था, शस्त्र चलाना सीखता था? उत्तर राहुल। यहाँ पर क्या होता है कि यशोधरा बताती है कि मेरे ऊपर जिनका भार है उनको बिना खिलाकर मैं पहले खा दूँ, ये मुझे शोभा नहीं देता है, ठीक है। तो राहुल का कहना है कि तेरे ऊपर भार क्यों है? तो यशोधरा बताती है कि क्योंकि मैं बड़ी हूँ और राहुल जो है छोटा है, इसीलिए उस पर कोई भार नहीं है। तो राहुल का कहना था कि मैं छोटा कहाँ हूँ, मैं तो घोड़े पर जमकर बैठने लगा हूँ, व्यायाम करता हूँ, शस्त्र चलाना सीखता हूँ, ठीक है। सिद्धार्थ यशोधरा का भार किसे दे गए थे? उत्तर दादाजी को। राहुल कहता है कि अगर यशोधरा कहती है कि राहुल का भार उस पर है, ठीक है, तो राहुल का कहना था कि तो फिर तेरा भार पिताजी किसको दिए हैं? दादाजी को। तो यशोधरा कहती है कि हाँ, दादाजी को मेरा भार दे गए हैं।